तो बच्चों आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहले उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैट्रिसेस शुरू करेंगे। हल्का टॉपिक है लेकिन हाँ क्वेश्चन इससे बहुत टफ टफ आते हैं, तो प्रैक्टिस की बहुत डिमांड करेगा। कॉन्सेप्ट वाइज एकदम सिंपल है, कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी इस पर थ्योरी है, तो अभी थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ सकता है। मैट्रिस तो लिखेंगे ए रेक्टेंगुलर array of symbols arranged in rows and column। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से डिनोट होता है जनरली, और ऐसा रेक्टेंगुलर अरे रहेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी ऐसा। ओके, और ऐसा -1 0 0 1। ये सब किसके एग्जाम्पल है? मैट्रिक्स के। ओके, तो एक डाटा को रिप्रेजेंट करने का वन ऑफ द फॉर्म है, और ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। तो इसको कैसे यूज कर, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो आप चैप्टर के एंड में एक दो एप्लीकेशन पढ़ोगे इस साल, लेकिन जब बड़े हो जाओगे आप आगे फर्दर मैथमेटिक्स परस्यू करोगे तो और एग्जाम वो देखोगे क्या एप्लीकेशन। जैसे हम लोग 9 10th पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो हमको समझ ही नहीं आता 9th में, अगर आप जब बस पॉइंट ही प्लॉट करना सीखते हो ना, और तो कुछ एप्लीकेशन सीखते नहीं हो। वैसे ही अभी यहाँ पे बस आप इसका बेसिक सीखोगे, और इसका एप्लीकेशन आप जब बड़े हो जाओगे तब सीखोगे। ठीक, कोई इशू नहीं। अब एक टर्म होता है बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो वो होता है बच्चों n क्रॉस m, जहाँ पे n देता है रोज का इंफॉर्मेशन, कितने रोज हैं, और m देता है कॉलम्स का इंफॉर्मेशन। ठीक है, n देता है रोज और m देता है किसका? कॉलम्स का। तो देखिए यहाँ से पहला एग्जांपल है ए, ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, कितने रोज दिख रहे हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना बच्चों। तो ये है 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। इसका है 3 क्रॉस 2, 3 रोज 2 कॉलम। यहाँ पे कितने रोज दिख रहे हैं बच्चों? 2 रोज, और कितने कॉलम दिख रहे हैं? 3 कॉलम। और यहाँ पे कितने रोज और कितने कॉलम दिख रहे हैं? 2 रो 2 कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, कोई इशू किसी को नहीं? देखिए, कोई पहला ऐसे छोटा सा सवाल है, इफ मैट्रिक्स हैज 28 एलिमेंट्स राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 28 क्रॉस 1, मतलब 28 रोज हैं और एक कॉलम है, तो भी उसमें 28 एलिमेंट्स होंगे। फिर मैं लिख सकता हूँ 14 क्रॉस 2, 14 रोज 2 कॉलम, तो भी 28 एलिमेंट होंगे। समझते हो ना बात को? जैसे अगर यहाँ पे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी 6 मिलेगा। इधर 4 दिख रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, है ना। फिर अगला है बच्चों 7 क्रॉस 4। फिर बच्चों इसी का उल्टा 4 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 14, 1 क्रॉस 28। और किसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन 28 होता है? नहीं। तो ये कितने कितने पॉसिबल है? 6 पॉसिबल ऑर्डर्स। कोई इशू तो नहीं किसी को? कितने पॉसिबल ऑर्डर है? 6 पॉसिबल ऑर्डर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट दबाएं। चलिए, कंस्ट्रक्टेड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, है ना, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको ए बोल दिए। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में बच्चों 2 रो और 2 कॉलम होंगी, तो इसको बोलेंगे A11 पोजीशन, इसको बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A21, और इसको बोलेंगे A22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, इसको हम क्या बुलाएंगे? 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब मेरे को एक एक एलिमेंट को बनाना है, किस रूल के हिसाब से? इस रूल के हिसाब से।
तो जैसे मेरे को A11 कैलकुलेट करना है तो आई की जगह क्या डालना है 1, जे की जगह क्या डालना है 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है देखो 1/2। फिर A12 कैलकुलेट करना है तो आई की जगह क्या डालना है 1, जी की जगह क्या डालना है 2, कितना आ रहा है देखिए। A21 कैलकुलेट करना है तो आई की जगह डालना है 2, जी की डालना है 1, 0 आ रहा है। और A22 कैलकुलेट करना है तो आई की जगह डालना है क्या 2, और जे की जगह भी डालना है क्या बच्चों 2, कितना होगा बच्चों ये 2, है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब 1/2 और 9/2, 0 और 2। किसी कन्फ्यूजन। अब सेकंड भाग करना है किसका AIJ, क्या कंस्ट्रक्ट करना है, इसको बी मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो A11 A12 A21 A22 ऐसे ही होगा और क्या। तो अगर मेरे को A11 लिखना है तो आई की जगह भी 1, जे की जगह तो मॉड ऑफ 2 + 3 कितना होता है 1, है ना। मॉड ऑफ 3 + 2 कितना होता है 1। फिर A12 निकालना है तो आई की जगह डालना है 1 और जे की जगह डालना है 2, तो 6 - 2 कितना 4। फिर A21 निकालना है तो आई की जगह डालना है 2 और जे की जगह डालना है 1, तो कितना आ रहा है ये भी 1 ही आ रहा है, -1 आ रहा है अंदर, उसका मॉड +1 ही होता है। लास्ट A22 तो -2 × 2 + 3 × 2 कितना हुआ 6 - 4 कितना 2। तो पूरा मिला के मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 4 1 -2, -2 नहीं +2 है ना, -2 में मॉड लगा हुआ +2, कोई इशू तो नहीं। 1 4 1 2 पक्का। चलिए अगला क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जांपल ये या ये सिर्फ एक ही रो होना चाहिए तो उसका ऑर्डर होगा 1 × m, उसका ऑर्डर क्या होगा 1 × m, सिर्फ एक ही रो होना चाहिए। फिर एक है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ सिंगल कॉलम हो, एग्जांपल ये, ठीक है। और रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को हम बुलाते हैं वेक्टर्स, क्या भी बुलाते हैं वेक्टर्स बुलाते हैं, नाम है। नल मैट्रिक्स, सिर्फ सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर रोज और कॉलम सेम हो, m और n सेम हो, रोज और कॉलम्स की वैल्यू क्या हो सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल ऐसा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 3 रो हैं और 3 कॉलम है, बराबर रोज और बराबर कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, ऐसा बना दिए 0 0 0 0 या 0 0 0, ये क्या है नल मैट्रिक्स, इसमें अगर हर एलिमेंट 0, तो इसको आपको लिखना है, लिखिए। अब अगला है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। अगला क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब लोग 0, है ना। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ देखो, डायगोनल मैट्रिक्स ए, तो डायगोनल को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है A = DIG ऑफ 3 5 1, इसका मतलब 3 × 3 का मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल ये है बाकी सब 0, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत ही होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं 0। अच्छा, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल मतलब ये, एंड इन लोअर ट्रायंगल मतलब ये आर 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। ऐसा नहीं है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, जैसे 1 0 2 लिखा, बाकी 0 0 0 0 0 0 लिख दिया, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। DIGA 1 0 2, ये भी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन उसका डायगोनल का एक एलिमेंट जीरो है, कोई इशू नहीं है। जो भी डायगोनल का एलिमेंट नहीं है वो जीरो होने ही चाहिए। अगर वो जैसे ऐसे मैं लिख दिया 1 1 0 2, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना, क्योंकि इसमें एक नॉन डायगोनल एलिमेंट भी क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, तो सारे डायगोनल के अलावा सबके सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जो ऊपर रहते हैं उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, जो नीचे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल। हमेशा इसका ऑर्डर क्या आता है, n क्रॉस n। और इसको बोलते हैं बच्चों, ये वाली जो डायगोनल रहती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो रहती है इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ठीक, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब जीरो होना चाहिए। ओके, सब क्लियर है, लिखिए पूरा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है ना, और किसी मैट्रिक्स का नहीं होता। अब अच्छा बच्चों अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम हो, जैसे ऐसा 2 2 2 बाकी सब जीरो। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चाहे वो 2 2 हो, 3 3 3 हो, m m m हो। जैसे ये लिखा है, जब भी i और j बराबर है तब m है, और नहीं है तो जीरो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स, अगर इसको बनाओगे n क्रॉस n का बनाओगे तो ये आएगा m 0 0 डॉट 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 0 0 m 0 0 0 डॉट 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 0 0 0 डॉट 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 m, ऐसा समझ रहे हो। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स m रहेंगे, बाकी सब जीरो रहेगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स का बनाओगे तो। ठीक है, ऐसे में भी n, ऐसे में भी n। क्लियर है सबको। अब अगला है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 1 0 0 1, ये सब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 1 हो, या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 हो। ठीक है, लिख लीजिए पूरा। कोई बात नहीं समझ में आए तो बताइए। ये तो बस बातें ही है ना, मतलब इसमें कुछ आपको लग नहीं रहा होगा कि अरे क्या है करके, लग रहा है क्या। डायगोनल के अंदर स्केलर भी है और यूनिट भी है, या आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको बच्चों आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से। I3 लिखा है मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, I2 लिखा है मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, IN लिखा है मतलब n क्रॉस n का है। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बच्चों, दो प्रकार के ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। ठीक है, ठीक, तो देखिए जब स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर समझ गए थे ना आप, जैसे मैं बनाया था, ये एक डायगोनल था अपना, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनाया था, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगल। और ये नीचे लिख दिया मैं 0 0 0, तो इसको क्या बोलते हैं, लोअर ट्राइंगल। ठीक है, तो अपर ट्राइंगुलर कब बोला जाता है कि इफ बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे वाले सारे क्या हो, जीरो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर। और लोअर ट्राइंगुलर कब बोला जाएगा, जब लोअर ट्राइंगल रहे और अपर ट्राइंगल क्या हो, जीरो हो, इसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगल। ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मतलब अपर ट्राइंगुलर में लोग रहेंगे, लोअर ट्राइंगल में नहीं रहेंगे। लोअर ट्राइंगल मतलब लोअर ट्राइंगल में रहेंगे, अपर ट्राइंगल में नहीं रहेंगे।
फर्क क्या पड़ेगा मतलब, और इसका डिनोशन है ये क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। जैसे ये वाला एलिमेंट देखो, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं 2 1, तो इसका आई बड़ा है जे से तो ये 0 है। इसको क्या बोलते हैं 3 1, इसको क्या बोलते हैं 3 2, जिसमें आई बड़ा है जे से वो क्या है 0, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिनोशन हो गया। और यहाँ पे देखो इसको क्या बोलेंगे 1 3, तो इसका जे बड़ा है तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर के लिए 0 जब होता है जब जे बड़ा हो, अपर ट्रायंगुलर में 0 जब होता है जब आई बड़ा हो। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब बच्चों अगर ए आई जे और ए जे आई सेम हो सारे आई जे के लिए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब देखो इसको क्या बोलते हैं 1 2 एलिमेंट है, A12 बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं 2 1 बोलते हैं, दोनों सेम है। इसको क्या बोलते हैं 1 3 बोलते हैं और इसको 3 1 बोलते हैं, दोनों क्या है सेम। इसको 3 2 बोलते हैं और इसको 2 3 बोलते हैं, इसको 3 2 बोलते हैं, 3 2 और इसको 2 3, दोनों क्या है सेम। और डायगोनल तो अलग हो सकते हैं उसमें तो कोई वो तो किसी के बराबर है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ए ट्रांसपोज करने से ए मिल जाए, ट्रांसपोज का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, आगे भी आएगा, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स बनेगा अगर सेम बने तो हम उसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ओके। अगर ट्रांसपोज करने से सेम ही मैट्रिक्स बन रहा है यानी हर आई जे हर जे आई के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर आई जे माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों देखो इसका मतलब अगर आई और जे बराबर है, इफ आई इक्वल टू जे तो हर आई आई माइनस ऑफ ए आई आई के बराबर होगा, जे की जगह आई डाल दिया बस, तो ये इधर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए आई आई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ए आई आई क्या हो जाएगा 0। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं 0, और ये एक दूसरे क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा जब ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा माइनस ऑफ A12 माइनस ऑफ A21 है, ठीक है। और इसके प्रिंसिपल डायग्राम सब क्या होंगे 0, क्यों होंगे वो हमने पता कर लिया। क्लियर। उसके बाद ये लिखने के बाद ये वाले क्वेश्चन को सोचिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 12। ऑर्डर 12 मतलब 12 क्रॉस 12 का। तो 12 क्रॉस 12 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 144 एलिमेंट्स होंगे। अब सिमेट्रिक बोला है तो पूरे के पूरे डिफरेंट तो होंगे नहीं। बच्चों आप ये सोचिए डायगोनल एलिमेंट से किसी का कोई लेन देना है तो वो कितने हैं 12, तो 12 के 12 पूरे अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ना किसी को, तो डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे 12 प्लस, तो 12 हटा दो तो 144 में से 12 हटाओगे तो कितना बनेगा 132, तो 66 ऊपर रहेंगे बच्चों और 66 नीचे रहेंगे। तो ये जो 66 हैं यहां पे कुछ भी डालूं 66 अलग अलग डाल सकता हूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही सेम 66 यहां डालना है तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स में नहीं आएंगे। तो टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स कितने हो गए 78 आई बस में। और यही सवाल अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता तब क्या होता आंसर बताइए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता तब आंसर क्या होता, लिखिए नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होता 67, कैसे 66 यहां के प्लस 1 डायगोनल में सिर्फ 0, 66 नहीं वहां पे होता 133, वहां क्या होता 133, कैसे 66 ये, तो ये 66 इससे बिल्कुल अलग है, इसके नेगेटिव है, और डायगोनल के कितने 12, मतलब डायगोनल का सिर्फ एक ही कौन 0, डायगोनल का सिर्फ एक ही 66 इंटू 2 प्लस 1 क्या 0 जो डायगोनल्स में डालोगे, ओके। इसके लिए आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए।
समझ में आया? कितने डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर। अब मिनिमम पूछता तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो एक ही में काम चल जाता है ना। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डिफाइंड बाय ए बराबर ए आई जे, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ आई माइनस जे। प्रूव डेट ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लो, तो ए वन वन क्या होगा, सिग्नम ऑफ वन माइनस वन। वन माइनस वन क्या होता है, सिग्नम ऑफ जीरो। सिग्नम ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो। ए वन टू क्या होगा, सिग्नम ऑफ वन माइनस टू। तो सिग्नम ऑफ माइनस वन क्या होता है, ए वन थ्री सिग्नम ऑफ वन माइनस थ्री क्या होता है, सिग्नम ऑफ माइनस टू। क्या होता है सिग्नम ऑफ माइनस टू, माइनस वन। फिर ए टू वन सिग्नम ऑफ टू माइनस वन, ये क्या होता है, सिग्नम ऑफ वन, वो क्या होता है, वन। ए टू टू सिग्नम ऑफ टू माइनस टू, सिग्नम ऑफ जीरो, वो क्या होता है, जीरो। ए टू थ्री सिग्नम ऑफ टू माइनस थ्री, सिग्नम ऑफ माइनस वन, वो कितना होता है, माइनस वन। ए थ्री वन सिग्नम ऑफ थ्री माइनस वन, मतलब सिग्नम ऑफ टू, वो कितना होता है, वन। बस मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, बाकी सब आप लिख लेना। तो पहला आया जीरो, दूसरा आया माइनस वन, तीसरा आया माइनस वन, फिर ये वन जीरो माइनस वन, फिर वन वन जीरो। तो ये इसमें आप देखिए क्या ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई है, तो ये क्या है, क्यू सिमेट्री। बात समझ में आई? अगर मैं पूछूं इसका डिटरमिनेंट क्या होगा तो क्या बोलोगे, जीरो। ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है, ये हमने डिटरमिनेंट्स के एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बढ़े आगे। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को तब इक्वल बोला जाता है जब उनका ऑर्डर सेम हो और सारे एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, ओके। दो मैट्रिक्स को सब तब इक्वल बोला जाता है जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके सारे एलिमेंट्स भी क्या हो, सेम हो। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, है ना। विल नॉट बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, विल नॉट बी इक्वल्स टू 1 3 2 4, ठीक है। ये सब इक्वल नहीं होते, सिर्फ तभी इक्वल होता है जब सारे एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर दोनों सेम हो, ठीक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स। तो ये कैलकुलेट करने की कोशिश करना, इसको इससे इक्वेट करना, इसको इससे इक्वेट, समझ लो, सॉल्व कीजिएगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। चलिए देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इक्वल। तो मतलब a इक्वल्स b बोल रहा है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x इज इक्वल टू क्या निकला, 2। कोई इशू किसी को? ये और ये इक्वल होगा, तो 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2, 0 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2। तो यहां से y माइनस 1 और y माइनस 2 निकलेगा। तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है या y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। फिर ये 0 और 0 बराबर है, ये और ये भी बराबर होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 y माइनस 2, तो यहां से y क्या निकलेगा, 2 और y इज इक्वल टू 3। तो आंसर कौन सा मैच, y के लिए कौन सा सेलेक्ट करोगे, 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। आई बात समझ में? दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो अगर 3 सेलेक्ट कर दूंगा तो फिर ये वाले बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, तो अगर आप ए लिखे हो, मान लो ए बी सी डी, और आपसे पूछा माइनस ए क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, बस। जैसे अगर बी लिखा हुआ है 1 2 3,
आपसे कुछ पूछ दिया माइनस बी क्या होगा, तो क्या बोलोगे? -1 -2 -3। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? -1 से। ठीक। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इससे इसका कोई ट्रेस पूछ दिया, इसको ए बोल दिया ना, ट्रेस ऑफ ए। तो जितने भी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका सम, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेस। ठीक। तो देखो समेशन ऑफ ए आई आई लिख लीजिए, और क्या, बस ये दो चीजें। नहीं समझ में आई तो बात बताइए। चलिए, ट्रेस का मतलब समझ गए? अब ये सवाल पढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा सब रियल नंबर है, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया, लेट बी एक मैट्रिक्स दिया है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए मतलब इन सब का सम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ बी मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा -3। तो आपको पता करना है इसकी वैल्यू, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा की वैल्यू। ठीक है, करके दिखाऊं कि कर रहे हो? लगाइए दिमाग। अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया ये तो। इसके बाद मेरे को ये पता करना है, ठीक है? ये ट्रेस ऑफ ए है और ये ट्रेस ऑफ बी है, ये दिया हुआ है। सबको इधर ले आओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 -2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा, ये -3 है तो उसका एक +1 -1 इधर, मतलब -3 है तो इसको -1 -1 -1 लिख दिया, एक 1 इसके साथ ला दिया। बीटा स्क्वायर -2 बीटा, एक 1 इसके साथ ला दिया। गामा स्क्वायर -2 गामा और एक +1 इसके साथ आ गया। तो ये क्या है? अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस गामा -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तीनों स्क्वायर कब 0 होंगे? जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो। जब तीनों क्या हो? इंडिविजुअली 0। तो अल्फा बीटा गामा सब क्या है? 1। तो ये क्या होगा? 1 + 1 + 1 डेट इज 3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए वो लिख दिया। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पता है आपको, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो ट्रांसपोज होता है। अब देखिए, नोट करके देख लीजिए पहले। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस मैट्रिक्स मिलेगा। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रेस ऑफ ए एक ही बराबर होता है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो उसका A11 ही रहेगा ना, A22 ही रहेगा ना, इसलिए। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, फॉर स्क्यू ट्रिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज -ए के बराबर होता है, किसी भी और चीजों से। चले बढ़े आगे। ये समझ में आया? 3x2 का 2x3 हो गया। रोज जो थी वो कॉलम बन गई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, इसको आप बस रीड कर लीजिए। डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग सीखे। बस इंपॉर्टेंट बात है, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर। उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी डिटर्मिनेंट का 0 नहीं है तो उसको बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ये आगे आपको पता चलेगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इस स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट इज 0। और बाकी डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग सीखे हैं, इसमें ज्यादा अपन घुसते नहीं है। चलेगा ना? सबको आता है ना डिटर्मिनेंट निकालना? तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में लिख लो, डिटरमिनेंट तो आप लोग जानते ही हो। तो डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही निकाले हो पूरा चैप्टर पर, लिख लिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देता हूं थोड़ा, क्या प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं निकालता कि प्रॉपर्टी के थ्रू निकाले, क्योंकि ऐसे बहुत, चलो ठीक है प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल लेते हैं। तो R2 टेंड्स टू R2 - R1 लिख देते हैं,
R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 लिख देते हैं। तो जब लिखोगे तो R1 को कोई चेंज नहीं हुआ ना, तो 3 माइनस 1 प्लस एक्स 2, तो R2 माइनस R1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स, ये करोगे तो एक्स, R3 माइनस R1 करेंगे तो क्या आएगा एक्स, ये करेंगे तो, और ये करेंगे तो 0। ठीक है, अब निकाल देते हैं, अब तो थोड़ा छोटा हो गया, अब डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो 3 के क्रॉस दिस इंटू दिस माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, तो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा वो, एग्री कर रिपब्लिक। फिर माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस 2 इंटू 0 इंटू माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स। क्लैरिटी है सबको? तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल कितना बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बन रहा है क्या, बराबर 0। क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। तो या तो x बराबर 0 होगा या तो x बराबर -4 होगा। किसी को दिक्कत नहीं, डाउट? चलिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स पे। सबसे पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक मैट्रिक्स ऐड तभी होते हैं, दो मैट्रिक्स, चलो मैं थोड़ा टेढ़ा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, 2 3 4 1 0 -5, ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। और एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी, ले लिया 4 4 -5 2 1 1 1, ये भी कितने का है 2 क्रॉस 3। पहली बात तो मैट्रिक्स ऐड तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, सब्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो लिखेंगे फॉर एडिशन ऑर्डर शुड बी सेम, फ्रॉम एडिशन, फॉर एडिशन ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक, और ऐड कैसे होते हैं, जैसे a प्लस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। कौन ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब 2 है, यहाँ का 2 है, यहाँ का 4 है, दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 6। यहाँ का 3 है, यहाँ का -5 है, कितना हो जाएगा दोनों ऐड होके -2। यहाँ का 4 है, यहाँ का 2 है, तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 6। सोचिए सोचिए, यहाँ का 1 है और 1 1 + 1 2, यहाँ का 0 और यहाँ का 1 1 -5, और ये हो गया आपके पास एडिशन। अब मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए b - a करते हैं इस बार। क्या करते हैं, b - a, वेराइटी लाते हैं। 4 - 2 2, -5 - 3 2 - 4, समझ पा रहे हो, 1 - 1 1 - 0 1 माइनस ऑफ -5, तो ये हो गया b - a। तो एक पेचीदा प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या करना रहता है, करस्पॉन्डिंग को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको ऐड नहीं कर सकते ना, जैसे a ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 और b ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3, आप इसको ऐड करने लग गए, नहीं, इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। पहले तो कॉम्यूटेटिव होते हैं, a + b b + a के बराबर होता है एडिशन। दूसरा एसोसिएटिव होते हैं, a + b + c किसके बराबर होगा, a + b + c के बराबर। मतलब पहले ब्रैकेट में a + b ले लिए, फिर c के साथ ऐड किए, या पहले b + c को ऐड करके फिर a के साथ ऐड करो तो भी सेम होगा। 0 के साथ प्लस या माइनस करने से वही मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब नल मैट्रिक्स के साथ a + 0 a ही रहेगा, a - 0 a ही रहेगा।
ए माइनस ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ए प्लस ऑफ माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स, मतलब जैसे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी लिखा है तो इन दोनों को काट सकते, ए बराबर बी हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्लस में ब्रेक हो जाता है, मतलब इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी होगा। सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से नोट कीजिए, कुछ नहीं समझ में आया तो बताइए, ठीक है। पूरा प्रॉपर्टीज का ही चैप्टर है बच्चों ये। वेक्टर जानलेवा है, 3D बहुत अच्छा है। 3D में भी अच्छा वो हट गया है, प्लेन हट गया है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत स्कोरिंग है जेई मेंस के हिसाब से। लेकिन जेई एडवांस के हिसाब से तो प्लेन भी आ रहा है, और लेकिन ऐसा कुछ बहुत अंतर नहीं है, जैसे स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल वगैरह पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं वैसे ही रहता है वो, सर्कल भी नहीं बोलूंगा, सर्कल तो सबसे कठिन है। नहीं तो और प्रैक्टिस लगेगी ना, एवडी के पीछे के सवाल देखोगे थोड़ा कठिन क्वेश्चन दिखेंगे आपको। चलिए खैर, इसको कोशिश करेंगे आप लोग। आपको क्या पता करना है, फाइंड डी, डी पता करना है, ताकि ये सब सिनेरियोस वो हो सके। तो अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी बराबर डी लिख सकता हूं क्या, डी प्लस जीरो, माइनस डी उधर जाके क्या हो गया प्लस डी, तो a प्लस बी, डी प्लस जीरो क्या होता है डी, तो डी मैट्रिक्स होगा क्या a प्लस बी के बराबर, तो a और a प्लस बी निकाल दो। तो बच्चों मैट्रिक्स ना लिख के डायरेक्ट प्लस लिखूं, देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, 3x2 3x2, तब एडिशन पॉसिबल है। तो पहला एलिमेंट क्या होगा सोचिए, 1 3 कितना -2, गुड, 2 - 2 0, 3 + 1 4 - 5, 5 + 4 6 + 3, तो यही मैट्रिक्स क्या है बच्चों, डी। तो अगर कोई आपसे पूछे, घुमा के अगर पूछ लिया कि टी क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, शाबाश, एस, तो ये हो गया आपकी डी मैट्रिक्स। तो मैं सब किसी कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। इफ ए बराबर क्या दिया है बच्चों, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आई है तो आपको बताना है अल्फा क्या होगा। तो सबसे पहले ए लिख लिए, तो ए ट्रांसपोज, अब क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना लेना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये बात समझ में आई सबको, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज लिख देना है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस करेंगे, देखो ये दोनों ऐड होगी क्या होगा, ये दोनों को 0। अब ये बराबर दिया हुआ है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हर एलिमेंट इक्वल होंगे, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा बच्चों, तो cos अल्फा कितना होगा बच्चों, तो अल्फा कितना होगा बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, बात समझ में आई सबको, किसी को कंफ्यूजन। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारे जमाने में कोचिंग में सबसे पहले यही चैप्टर कराते लोगों को अच्छा लगे, थोड़ा माहौल बन जाए आईआईटी करा देंगे टाइप का। लेकिन अब जेई वालों ने इसको इतना टफ बना दिया, इस चैप्टर को ही क्या ही कर लोगे करके, ठीक है। अब देखिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कैसे प्रूव करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, इसको मेरे को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, किसको, पार्ट 1 कर रहे हैं ना। तो लेट P इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, चलेगा आप लोगों को।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक बोलोगे। अगर सी ट्रांसपोज माइनस ऑफ सी के बराबर हो गया तो क्यों सिमेट्रिक बोलोगे, और सी ट्रांसपोज ना तो माइनस सी ना तो प्लस सी, तो उसको क्या बोलोगे, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए, तो पहले ये सी है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, तो अब सी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, पूरे पे क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ठीक है, चलेगा सबको। अब ट्रांसपोज प्लस में भी और माइनस में भी क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए। अब ये जो सी ट्रांस, ये जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको वापस क्या लिख सकता हूं, यही क्या है मेरा, तो सी ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, सी, हेंस क्या हो गया, सिमेट्रिक। ओके बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आया कैसे करना है। तो अब आप इसको ट्राई करेंगे खुद से, स्क्यू सिमेट्रिक वाले को। तो ट्रांसपोज सम में ब्रेक हो जाता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है, आपके पास अस्त्र है। तो चलिए सेकंड भाग कर रहा हूं बच्चों। सेकंड भाग में लेट डी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, डी। डी बराबर क्या बोल दिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो डी ट्रांसपोज तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज सम और माइनस दोनों में क्या हो जाता है, ब्रेक, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। अब कुछ कॉमन ले सकता हूं बच्चों में, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डी। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू सिमेट्रिक। ओके, किसी कंफ्यूजन कैसे अप्रोच करना है इस पे। तो कभी भी एक मैट्रिक्स को दिया रहेगा, जैसे ए आपको दे दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको पूछा ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये क्या होगा या कुछ और होगा, तो उसको सबसे पहले दूसरा मैट्रिक्स मान के उस पर वही ऑपरेशन लगाना है, और वो सेटिस्फाई कर गया तो है, नहीं कर गया तो नहीं है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जैसे अगर एक ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, और इसमें मैं कोई स्केलर मतलब जैसे 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई होता है वो हर एक एलिमेंट में होता है, 3 6 9 12 15 18 ऐसा। जैसे मान लो इसमें मैं के मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो के हर एलिमेंट में हो जाएगा, के 2k 3k 4k 5k एंड 6k। बस समझ में आ रही, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, कंफ्यूजन किसी को। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है, स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, डिटर्मिनेंट पे जब हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं वो सिर्फ या किसी एक रो में लगता है या किसी एक कॉलम में लगता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सब में लग जाता है। ठीक है, एक समय था जब हमने बताया था इस चीज को। हो गया, वो समझ में आया, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ऑफ मैट्रिक्स, तो जैसे लैम्डा ये लिखा हुआ है तो इसको लैम्डा दोनों मल्टीप्लाई जाएगा, लैम्डा इंटू ए लैम्डा इंटू बी। ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा टाइम्स ट्रेस ए होता है। लैम्डा ए का होल ट्रांसपोज लैम्डा इंटू ए ट्रांसपोज होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा का पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए, एन क्या है वहां पे, ऑर्डर। ये वाला भी चीज प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, पढ़े नहीं पढ़े, लिख लीजिए सब। लैम्डा क्या है बच्चों, स्केलर, जैसे के लिखे थे ना पिछली बार, यहां पे लैम्डा लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं, चला लेंगे। उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा।
चलिए देखिए, है ना। तो सबसे पहले 3a क्या होगा? 3a क्या होगा बच्चों, सोचिए। 6 माइनस 3, फिर 2b क्या होगा? अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना। 6 माइनस 2 4, फिर माइनस 11, फिर और। सबको समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे होगा, सोचिए ना आराम से। पहले x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्केलर है x तो अभी के लिए, तो 2x स्क्वायर, 2x, 3x, x स्क्वायर, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना जाएगा? 16, 10x, 8, 8x। किसी को कंफ्यूजन? फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20 और 12x। अब कंपेयर करो, 3x बराबर, सॉरी अभी और बनाना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा बच्चों। तो 2x स्क्वायर प्लस 16, 2x प्लस 10x कितना? 12x। चलेगा आप लोगों को? 3x प्लस 8 और ये x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 16, 48, 20, 12x। तो यहां से 12x बराबर 48 लिख देता हूं, तो x बराबर क्या निकलेगा? 4। अब ये x इक्वल टू 4 सबको सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ये दोनों तो हमेशा ही बराबर है, इसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं। 3x प्लस 8 बराबर 20, तो 3x बराबर कितना हुआ बच्चों? 12, तो x बराबर कितना है? 4। और यहां पे x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 12x, तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, तो x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर 4। तो सबको सेटिस्फाई करने वाला एक ही लड़का है, कौन है वो? x इक्वल टू 4। पक्का? बढ़े आगे, चलिए इसको करेंगे। प्रॉपर्टी याद है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b क्या होता है? ट्रेस ऑफ a माइनस b। तो a माइनस b निकाल लोगे तो ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b निकल जाएगा। कर पाएंगे? सोचेंगे कि मैं बताऊं? ट्रेस भी ब्रेक हो जाता है सम और माइनस में, इट इज ब्रेकेबल। मेरे को क्या चाहिए? a माइनस b चाहिए ना। तो क्या किया आप लोग? a और b अलग अलग निकाले, तो इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2a 4a माइनस 2b बराबर क्या निकलेगा बच्चों? 4 माइनस 2 10। ठीक है, और इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, a प्लस 2b। 1 2 0 6 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, जब दोनों को ऐड करूंगा तो कट जाएगा, यहां मिलेगा 5a बराबर 5 0 10 10 माइनस 5 15 माइनस 5 5 5, है ना। तो अगर यहां से अगर आपको कोई a पूछे तो 5 से डिवाइड करना है, और क्या, तो सबको डिवाइड करेंगे, तो 1 0 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1 1 1। और कोई पूछे ट्रेस ऑफ ए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ये निकला ट्रेस ऑफ ए। अब बी निकालना है। बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों को क्या कर दिए? माइनस। ठीक है, करूं पन्ना पलटू? यहीं लिख देता हूं। पहले वाले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 4 0 12 माइनस 6 6 माइनस 10 6 2। और दूसरा क्या है? 2a माइनस b, ये तो सेम ही है। 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2। अब दोनों को जब घटाओगे तो दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस यहां मिल जाएगा 5b बराबर 2 माइनस 2
0, 5 -5, 10 -2 -5 0, -10 5 0। तो b कितना निकलेगा देखिए, 0 1 -1, 2 -1 0, -2 1 0। अब ट्रेस ऑफ b क्या निकलेगा, सोचिए, खुद ही से सोचिए। 0 -1 0, तो कितना हुआ -1। तो ट्रेस ऑफ a माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ b क्या निकलेगा, 1 माइनस ऑफ -1, डेट इज 2। समझ में आया सबको, कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? सोचोगे? ऐसा क्वेश्चन डिटरमिनेंट में मैंने किया हुआ है हम लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा वैसी टाइप का ही है, सोचिए। देखिए सी निकालना बता देते हैं सबसे पहले। तो लैम्डा की जगह क्या डाल देंगे, 0। तो क्या मिलेगा, 0 1 -2 1, नहीं नहीं, ये तो 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स है। 1 -2 1 1, ये क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आया सबको? और अब आपको निकालना है ए और बी और सी निकालना है। मान लो ए और बी भी निकालना है, तो लैम्डा की जगह पहले 1 डाल देना। तो क्या मिलेगा, 0 -1 3 0। लैम्डा की जगह 1 डालने से ये मिलेगा, बराबर क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब लैम्डा की जगह -1 डालो, लैम्डा की -1 डालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस सी। क्लियर सबको? ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1 डालूंगा तो 4 -3 -3 0। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हो गया तुमको, मुंह क्यों बना रही हो? अब दोनों इक्वेशन को बच्चों ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और क्या मिलेगा, 2b। ये दोनों का माइनस कितना होगा, -4। ये दोनों का माइनस कितना होगा, +2। ये दोनों का माइनस कितना होगा, 6। ये दोनों का माइनस कितना होगा, 0। तो 2b बराबर ये है, तो b बराबर कितना होगा, -2 1 3 0। तो b निकल गया, c निकल गया। और अगर मेरे को a चाहिए रहता तो दोनों को ऐड कर देता। ठीक है, पूछिए। चलिए, प्रूव डेट every square matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। तो एक हर मैट्रिक्स को बच्चों मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। लिख सकता हूं कि नहीं, सोचिए। जब 1/2 a 1/2 a ट्रांसपोज 1/2 a 1/2 a ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज वाला कट गया, 1/2 a 1/2 a वापस मिल गया, क्या बन जाएगा, a। अभी थोड़ी देर पहले आप इसको प्रूफ किए हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, थोड़ी देर पहले सी और सी ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन करने के लिए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थोड़ी देर पहले इसको प्रूफ किए हो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसलिए दुनिया का हर मैट्रिक्स सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक जैसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं, समझ में आया? 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज वाला कट गया, हाफ ए फुल ए बन जाएगा। कोई इश्यू किसी को? बढ़े आगे, कोई डाउट तो नहीं? अब लिखेंगे बच्चों हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पहली बात, एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है।
एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो याद रखिएगा a इंटू बी इज पॉसिबल, इज पॉसिबल ओनली इफ इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो। रो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे इस केस में इसका कॉलम n है, इसका रो n है, दोनों सेम है, तो हाँ पॉसिबल है। यहां पे इन दिस केस इट इज पॉसिबल। तो a इंटू बी उसका ऑर्डर होगा बच्चों, उसका ऑर्डर होगा, इन दोनों को काट दिया करो, m क्रॉस n, m क्रॉस p। सबसे पहले तो ये चीज जानना है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर हो, है ना। और ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों को काट दो, m क्रॉस p। ठीक, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, a है मेरा 4 क्रॉस 2, b है मेरा 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो क्या a भी पॉसिबल है? नहीं, ए बी क्या है, नॉट पॉसिबल। क्या बी ए पॉसिबल है? बी ए क्या है, पॉसिबल। क्यों? बी क्या है, 3 क्रॉस 4, और ये क्या है 4 क्रॉस 2, सेम है ये दोनों। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। बी ए का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। अरे बस में चलिए, ए एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1, बी एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3, तो क्या ए भी पॉसिबल है? ए भी पॉसिबल है। क्यों? इसका कॉलम और इसका रो क्या है, सेम, और उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3। क्या बी ए पॉसिबल है? यस, बी ए भी क्या है, पॉसिबल। क्यों? 1 क्रॉस 3 बी के लिए हो गया, ए के लिए क्या हो गया, 3 क्रॉस 1, ये दोनों सेम है, और उसका ऑर्डर क्या होगा। आ रही बात समझ में? अब बताओ, ए है 2 क्रॉस 2, बी है 3 क्रॉस 3, क्या ए भी पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या बी ए पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ठीक है, ना ए भी पॉसिबल है ना बी ए पॉसिबल है। अब जैसे ए है 2 क्रॉस 2, बी है 2 क्रॉस 3, तो ए भी पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, ये दोनों सेम है, कट गया। उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। क्या बी ए पॉसिबल है? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बी के लिखोगे 2 क्रॉस 3, ए का लिखोगे 2 क्रॉस 2, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो कटेगा ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, बात समझ में आ रही? तो क्या होना चाहिए, पहले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। अच्छा, नोट नहीं किया तो नोट कर लो। डिटर्मिनेंट में रो रो, कॉलम रो, कॉलम कॉलम, ऐसा सीखे थे। मल्टीप्लीकेशन इज क्या बच्चों, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, रो कॉलम मल्टीप्लीकेशन। जैसे डिटर्मिनेंट में रो रो मल्टीप्लीकेशन होता था, 2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करते थे, रो रो कॉलम कॉलम, रो कॉलम कॉलम रो, ऐसे 4 किस्म का मल्टीप्लाई किए थे। यहां पे सिर्फ एक ही किस्म का मल्टीप्लीकेशन होता है, रो कॉलम बोलते हैं जिसको। जैसे एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, 2 1 3 2 1 0, कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है ये, 3 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स बी ले लिया मैंने, 1 2 3 0 1 0, ये कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 3। तो इफ ए बी इज पॉसिबल, ए बी पॉसिबल है क्या, ए बी पॉसिबल है? यस, ए बी पॉसिबल है ना।
क्योंकि ये और ये सेम है, और पॉसिबल हो कि वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 3x3। किस ऑर्डर का बनेगा, 3x3। ठीक है, अब मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, पहले को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 1। तो यहां का फर्स्ट रो और यहां का फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 + 1 × 0, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, 1 2। तो यहां का फर्स्ट रो, यहां का सेकंड कॉलम, 2 × 2 + 1 × 1, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, तो 2 × 1 + 1 × 2 × 3 + 1 × 0। समझ रहे हो, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, 2 1। तो इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 1 + 2 × 0, इसको क्या बोलते हैं, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको 3 3, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर लीजिए, आंसर आ गया। तो कैसा मल्टीप्लिकेशन होता है, रो कॉलम। कब होता है, जब ऑर्डर सेम हो। बताइएगा कितना आ रहा है ना, पहला कितना बन रहा है, 2, दूसरा, तीसरा, ठीक है, किसी को कंफ्यूजन, पक्का। तो एक आप लोग करके दिखाएंगे, तो ए है 1 2 3, बी है 0 -1 1। आप मेरे को ए बी लिख के दिखाओ और बी ए लिख के दिखाओ, ठीक है। तो बच्चों इसके आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग किस्म के मैट्रिक्स, और स्पेशल किस्म के मैट्रिक्स आते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और ये सब वाले मैट्रिक्स है ना, आइडम्पोटेंट, इनवॉलेटरी, छोटे छोटे, बस डेफिनेशन बेस्ड ही है वो सब, और पढ़ेंगे एडजॉइंट और इनवर्स। ठीक, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2-3 क्लास में ही खत्म हो जाएगा।